18 मार्च 1980। अजीत डोभाल, एक ऐसा नाम जिसकी तलाश में पूरी पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI अपनी हर चाल चल रही थी। 7 साल दुश्मन देश की जमीन पर एक नकली पहचान के साथ जीना, जहां हर सांस आखिरी हो सकती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने मौत को रोज करीब संगीत से देखा, उसे सिर्फ 24 घंटों के अंदर सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। उन आखिरी 24 घंटों में क्या कोई राज खुल गया था, या फिर किसी ने पहचान लिया था असली चेहरा? ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सिर्फ खबर नहीं, एक सच्चाई था। इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 का घाव अभी भी पाकिस्तान के दिल में ताजा था। बांग्लादेश अब एक अलग देश बन चुका था और पाकिस्तान सिर्फ टूटा नहीं था, अंदर से जल रहा था। यही वजह थी कि ISI अब सिर्फ एक एजेंसी नहीं रही, वो बन चुकी थी एक बदले की आग। उसके निशाने पर था भारत, और भारत के वो साए जो दिखाई नहीं देते थे। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तैयार किया एक ऐसा मिशन जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक भारतीय अधिकारी सालों तक पाकिस्तान के अंदर उन्हीं की दुनिया में, उनके बीच, उनकी नजरों के सामने, और ये जिम्मेदारी दी गई अजय डोभाल को। लेकिन ये कोई मिशन नहीं था, ये एक जिंदा कब्र थी। सोचिए, आपको अपना नाम छोड़ना है, अपनी पहचान मिटानी है, अपने ही देश को भूलने का नाटक करना है। हर रात सोने से पहले एक ही सवाल, क्या सुबह देख पाऊंगा? और फिर भी बिना एक पल रुके, बिना एक सवाल पूछे, डोभाल ने यह मिशन स्वीकार किया। डोभाल कोई साधारण IPS अधिकारी नहीं थे। वो जानते थे पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। उन्होंने बदला अपना नाम, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपना धर्म भी, और फिर एक मुसलमान बनकर वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनकी उर्दू इतनी साफ कि शक की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। उनका लहजा, उनकी नमाज, उनका रहन सहन, सब कुछ इतना असली था कि इंटर सर्विसेज This situation requires immediate attention. I agree, but we must consider the geopolitical implications. 7 साल, पूरा एक दौर डोभाल पाकिस्तान में रहे। 7 साल तक हर खुफिया हरकत उन्होंने अपनी आंखों से देखी। 7 साल तक उन्होंने भारत को वो जानकारी दी जो किसी सैटेलाइट से भी नहीं मिल सकती थी। वो देख रहे थे ISI कैसे काम करती है, वो समझ रहे थे पाकिस्तानी सेना के अंदर कौन से प्लान बन रहे हैं। और इसी शक के बीच डोभाल बाहर निकले। चाल बिल्कुल सामान्य, चेहरा बिल्कुल शांत, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई डर, जैसे वो सिर्फ एक आम इंसान हो। लेकिन सच इससे भी ज्यादा खतरनाक था। थोड़ी ही दूरी पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के 2 अधिकारी लगातार उन पर नजर गड़ाए हुए थे, और डोभाल इस बात को महसूस कर चुके थे। उन्हें पता था हर कदम पर कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर भी ना चाल बदली, ना एक बार पीछे मुड़े, क्योंकि वो जानते थे डर का एक इशारा सब कुछ खत्म कर सकता है। चले गए, कदम मिलाते हुए, सांसें कंट्रोल करते हुए, उन्होंने खुद को इस तरह छुपा लिया कि कुछ ही पलों में उनकी मौजूदगी भीड़ में घुलकर खत्म हो गई, जैसे वो कभी थे ही नहीं। उधर ISI के दोनों अधिकारी भीड़ में पागलों की तरह तलाश कर रहे थे। हर चेहरे को गौर से देखती, हर शक पर रुकती, हर दिशा में दौड़ती। लेकिन अब बहुत दिन सब कुछ समझ आ गया। वक्त नहीं था और हालात बहुत कुछ कह रही थी। उस एजेंट ने तुरंत एक मुड़ा हुआ कागज डोभाल के हाथ में थमा दिया। उस कागज में एक रास्ता था, सीधा नहीं, खतरनाक और पूरी तरह छुपा हुआ। एक गुप्त सुरंग का संकेत जो उन्हें पाकिस्तान की सीमा के पार ले जा सकता था। समय तेजी से खत्म हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक खामोश अलविदा।